हरे कृष्णा। वर्तमान समय में भारत के अधिकांश हिंदू बहुत ही ज़्यादा कट्टर हुए जा रहे हैं और जोर शोर से हिंदू राष्ट्र की मांग किए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से हिंदू इतना ज़्यादा जागरूक हो चुका है कि किसी भी एक्टर, पॉलिटिशियन या फिर कॉमेडियन की इतनी औकात नहीं है कि हिंदू के किसी भी देवी देवता या हिंदू से जुड़ी किसी भी आस्था का मजाक उड़ा सके। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और रूस जैसे कई सारे देशों में भी हिंदुत्व का बहुत ही ज़्यादा प्रचार हो रहा है। हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ कोई भी मूवी बने तो उसे तुरंत बाइकआउट कर दिया जाता है, फिर चाहे वो मूवी मनोज मुंतशिर की हो या फिर बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार शाहरुख खान की। सभी राम कथावाचक या भागवत कथावाचक और उनके कुछ अंधभक्त तुरंत उस मूवी को बाइकआउट करने लगते हैं। वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे किसी भी कथावाचक से या फिर हिंदू धर्म से जुड़ी किसी भी संस्था से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं या फिर राम का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से समाज में डॉक्टर की जरूरत है, जिस तरह से समाज में साइंटिस्ट की जरूरत है, जिस तरह से समाज में प्रोफेसर की जरूरत है, उसी तरह से समाज में कथावाचक और भक्तों की जरूरत है। मुझे प्रॉब्लम उन सो कॉल्ड कट्टर हिंदू और उन अन्य भक्तों से जो कि राम का नाम का प्रचार करते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और व्हाट्सएप के स्टेटस पर हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। लेकिन अगर इनसे आप पूछ लो कि सनातन धर्म की कुछ फिलोसॉफी का नाम बताओ या फिर कुछ सिद्धांतों का नाम बताओ, तो ये चुप हो जाते हैं। सनातन धर्म के सिद्धांत और फिलोसॉफी को तो छोड़िए, कुछ ऐसे भी कट्टर हिंदू हैं जिन्हें पूरी हनुमान चालीसा तक नहीं आती, और जिन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती वो लोग खुद को राम भक्त बोलते हैं और भारत को विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इन कट्टर हिंदुओं में से अधिकांश कट्टर हिंदू तो सिर्फ किसी न किसी कथावाचक और किसी न किसी पॉलिटिशियन के द्वारा भड़काए गए हैं। ये सभी सिर्फ और सिर्फ हवा भरे हुए गुब्बारे हैं जो कि कब फूट जाए किसी को नहीं पता। न जाने ऐसे कितने सारे हिंदू हैं जिन्होंने अपने घर के आसपास के मंदिर में कभी आरती नहीं की, लेकिन ये सपना केदारनाथ और वृंदावन जाने का देखते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आप सच में भक्ति कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए या फिर फोटोज खिंचाने के लिए वृंदावन और केदारनाथ जाने का सपना देख रहे हो। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले बहुत सारे पॉलिटिशियन और कथावाचकों का ये कहना है कि सभी हिंदुओं को अपने एक हाथ में अस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र रखने चाहिए, लेकिन इनके जो अंधभक्त हैं उन्होंने अस्त्र तो रख लिए लेकिन शास्त्रों को नहीं रखा। जिस दिन इन सो कॉल्ड कट्टर हिंदुओं की आधी जनसंख्या ने भी शास्त्रों को पढ़ना चालू कर दिया, उस दिन अयोध्या तो क्या पाकिस्तान की छाती पर राम मंदिर बनाया जाएगा। कट्टर होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे के धर्म वालों को गालियां दो, दूसरे का धर्म वाला जहां दिखे उसका गला काट दो या फिर दूसरे के धर्म के आस्था का मजाक उड़ाओ। कट्टर होने का मतलब ये है कि अपने धर्म को समझना, अपने धर्म के सिद्धांतों को समझना और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, ये है कट्टरता का मतलब। लेकिन आजकल जो मार्केट में सो कॉल्ड कट्टर हिंदू घूम रहे हैं जिन्हें ठीक से हनुमान चालीसा तक नहीं आती, वो हमारे धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कैसे करेंगे। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि इतने सारे कट्टर हिंदुओं में से अधिकांश कट्टर हिंदुओं ने कभी भगवत गीता, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को नहीं पढ़ा होगा, और ये पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इस तरह से तो अपनी सोसाइटी को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। मैं खुद एक सनातनी हूँ, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और जितना हो सकता है उतना अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पर कुछ गलत नहीं बोला, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर मेरे धर्म को गलत बोल रहा है तो उसे छोड़ा भी नहीं है। अंत में मेरी आप सबसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उन्हें समझने की कोशिश करें और समझ के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से या फिर भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, ये सारी बातें बोलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। आज के लिए बस इतना ही। जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र।